हाँ नंदू। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। ब्रूज़र ब्रूज़र एक 2000 फ्रांसीसी हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें जैसन फ्लेमिंग, पीटर स्ट्रोमारे और लेल्सी हॉप ने अभिनय किया है। ब्रूज़र को टोरंटो में फिल्माया गया था। खरोंच लगने। निर्देशक जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा लिखित, जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा निर्मित, बेन बेरेन होल्टन, पीटर ग्रूनवाल्टर अभिनीत, जेसन फ्लेमिंग, पीटर रेस्टोमारे, लेल्सी हॉप, टॉम एटकिंस, वर्णनकर्ता लॉरेंस बासेट, छायांकन एडम सिस्क्वा द्वारा संपादित, म्यूम जॉन एरामो, संगीत दिया है डोनाल्ड रूबिन स्टीन, उत्पादन कंपनी ले स्टूडियो कैनाल, बेरेन हॉट्स प्रोडक्शन, रोमेरो ग्रूनवर्ल्ड्स प्रोडक्शन द्वारा वितरित। नहर। रिलीज़ की तारीख 13 फरवरी 2000। कार्यकारी समय 99 मिनट। देश फ्रांस। बोली अंग्रेजी स्पेनिश। बजट $5 मिलियन। हेनरी क्रीडेलो जेसन फ्लेमिंग एक सफल पत्रिका फर्म के लिए एक रचनात्मक निर्देशक के रूप में काम करता है। एक दुखी जीवन जीता है। उसकी कठोर तिरस्कारपूर्ण पत्नी जेनाई इंग नीना गर्बीरस उनके प्रति उदासीन है, जिसके कारण उसे आत्महत्या के बारे में कल्पनाएं होने लगती हैं। हेनरी एक स्थानीय रेलवे स्टेशन के लिए ड्राइव करता है जहां वह अपने सबसे अच्छे दोस्त जिमी लार्सन एंड्रयू टॉबर्ट्स से मिलता है और शहर में काम करने जाता है। जाहिर है जिमी ने हैरी के लिए कुछ पैसों का निवेश किया और हैरी की वापसी उनके विचार से बहुत कम है। ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय एक अस्थिर हेनरी कल्पना करता है कि वह खुद को एक धक्का मुक्की वाली महिला को खींच रहा है और उसके साथ तब तक संघर्ष कर रहा है जब तक कि वह अपना सिर रेल की पटरियों के नीचे नहीं रख देता, जिससे एक गुजरती ट्रेन जिसके सिर को कुचल देती है। अपनी कल्पना से जागकर हेनरी जिमी के साथ ट्रेन में चढ़ जाता है। हेनरी ब्रूज़र नामक एक स्थानीय पत्रिका कंपनी में काम करता है। कार्यालय में रहते हुए हर कोई एक सम्मेलन बैठक में यह तय कर रहा है कि पत्रिका के नवीनतम अंक पर कौन सा मॉडल होना चाहिए। असली और निंदनीय बास मिलो स्टाइल्स पीटर हेनरी को पसंद का उनके और उसके सहकर्मियों के सामने मजाक
उड़ाता है। उस दिन बाद में हेनरी मिलो की कलाकार पत्नी रोजी से बात करता है, जो मुख्य फोटोग्राफर के रूप में काम करती है, और उनके बीच एक आकर्षण प्रतीत होता है, क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जो हेनरी के लिए आकस्मिक रूप से अच्छा है। उस शनिवार को मिलो और रोजी के घर पर कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी है। संघ की बेनाइन कमजोर इरादे वाली हेनरी से बात नहीं करना चाहती है, जो रोजी द्वारा अपने चेहरे से बने प्लास्टर मोल्ड के लिए बैठा है, जो अपने खाली समय में मास्क भी डिजाइन करता है। रोजी मुखौटा खत्म करती है और उसे पिछवाड़े में खोई हुई आत्माओं के बगीचे में जोड़ती है। वह हेनरी के फीचर लेंस मास्क पर एक डिजाइन पेंट करने के लिए कहती है, लेकिन हेनरी कुछ भी आकर्षित करने के बारे में नहीं सोच सकता। हेनरी मिलो और जेनाइन को एक बहुत ही अंतरंग क्षण में पुल के पार देखता है। उस शाम बाद में घर जाते समय हेनरी जेनाइन से बात करने के बारे में बात करता है। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। ब्रूजर एक 2000 फ्रांसीसी हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसे जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है, और इसमें जेसन फ्लेमिंग, पीटर स्ट्रोमारे और लेस्ली हॉप ने अभिनय किया है। ब्रूजर को टोरंटो में फिल्माया गया था। खरोंच लगने। निर्देशक जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा लिखित, जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा निर्मित, बेरेन होल्टन, पीटर ग्रूनवाल्टर अभिनीत, जेसन फ्लेमिंग, पीटर स्ट्रोमारे, लेस्ली हॉप, टॉम एटकिंस, वर्णनकर्ता लॉरेंस बासेट, छायांकन एडम सिस्क्वा द्वारा संपादित, म्यूम जॉन एरामो, संगीत दिया है डोनाल्ड रूबिनस्टीन, उत्पादन कंपनी ले स्टूडियो कैनाल, बेरेन हॉट्स प्रोडक्शन, रोमेरो ग्रूनवाल्ड प्रोडक्शन द्वारा वितरित। नहर। रिलीज की तारीख 13 फरवरी 2000। कार्यकारी समय 99 मिनट। देश फ्रांस। बोली अंग्रेजी स्पेनिश। बजट $5 मिलियन। हेनरी क्रिडेलो जेसन फ्लेमिंग एक सफल पत्रिका फर्म के लिए एक रचनात्मक निर्देशक के रूप में काम करता है। एक दुखी जीवन जीता है। उसकी कठोर तिरस्कारपूर्ण पत्नी जेनाइन नीना गरबीरस उनके प्रति उदासीन है, जिसके कारण उसे आत्महत्या के बारे में कल्पनाएं होने लगती हैं। हेनरी एक स्थानीय रेलवे स्टेशन
के लिए ड्राइव करता है, जहां वह अपने सबसे अच्छे दोस्त जिमी लार्सन, एंड्रू टॉबर्ट्स से मिलता है और शहर में काम करने जाता है। जाहिर है, जिमी ने हैरी के लिए कुछ पैसों का निवेश किया और हैरी की वापसी उनके विचार से बहुत कम है। ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय एक अस्थिर हैरी कल्पना करता है कि वह खुद को एक धक्का मुक्की वाली महिला को खींच रहा है और उसके साथ तब तक संघर्ष कर रहा है जब तक कि वह अपना सिर रेल की पटरियों के नीचे नहीं रख देता, जिससे एक गुजरती ट्रेन जिसके सिर को कुचल देती है। अपनी कल्पना से जागकर हेनरी जिमी के साथ ट्रेन में चढ़ जाता है। हेनरी ब्रूइजर नामक एक स्थानीय पत्रिका कंपनी में काम करता है। कार्यालय में रहते हुए हर कोई एक सम्मेलन बैठक में यह तय कर रहा है कि पत्रिका के नवीनतम अंक पर कौन सा मॉडल होना चाहिए। असली और निंदनीय बॉस मिलो स्टाइल्स पीटर हेनरी को पसंद का उनके और उसके सहकर्मियों के सामने मजाक उड़ाता है। उस दिन बाद में हेनरी मिलो की कलाकार पत्नी रोजी से बात करता है, जो मुख्य फोटोग्राफर के रूप में काम करती है, और उनके बीच एक आकर्षण प्रतीत होता है क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जो हेनरी के लिए आकस्मिक रूप से अच्छा है। उस शनिवार को मिलो और रोजी के घर पर कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी है। संघ की बेनाइन कमजोर इरादे वाली हेनरी से बात नहीं करना चाहती है, जो रोजी द्वारा अपने चेहरे से बने प्लास्टर मोल्ड के लिए बैठा है, जो अपने खाली समय में मास्क भी डिजाइन करता है। रोजी मुखौटा खत्म करती है और उसे पिछवाड़े में खोई हुई आत्माओं के बगीचे में जोड़ती है। वह हेनरी के फीचर लेंस मास्क पर एक डिजाइन पेंट करने के लिए कहती है, लेकिन हेनरी कुछ भी आकर्षित करने के बारे में नहीं सोच सकता। हेनरी मिलो और जेनाइन को एक बहुत ही अंतरंग क्षण में पुल के पार देखता है। उस शाम बाद में घर जाते समय हेनरी जेनाइन से बात करने के बारे में बात करता है। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। ब्रूजर एक 2000 फ्रांसीसी हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसे जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है, और इसमें जेसन फ्लेमिंग, पीटर स्ट्रोमारे और लेस्ली हॉप ने अभिनय किया है। ब्रूजर को टोरंटो ने
में फिल्माया गया था। खरोंच लगने। निर्देशक जॉर्ज ए. रोमेरो द्वारा लिखित, जॉर्ज ए. रोमेरो द्वारा निर्मित, बेन बेरेन होल्टन, पीटर ग्रूनवाल्टर अभिनीत, जेसन फ्लेमिंग, पीटर रेस्टोमारे, लेल्सी हॉप, टॉम एटकिस, वर्णनकर्ता लॉरेंस बासेट, छायांकन एडम सिस्क्वा द्वारा संपादित, म्यूम जॉन एरामो, संगीत दिया है डोनाल्ड रूबिन स्टीन, उत्पादन कंपनी ले स्टूडियो कैनाल, बेरेन हॉट्स प्रोडक्शन, रोमेरो ग्रूनवर्ड्स प्रोडक्शन द्वारा वितरित, नहर। रिलीज की तारीख 13 फरवरी 2000, कार्यकारी समय 99 मिनट। देश फ्रांस, बोली अंग्रेजी स्पेनिश, बजट $5 मिलियन। हेनरी क्रीडेलो, जेसन फ्लेमिंग एक सफल पत्रिका फर्म के लिए एक रचनात्मक निर्देशक के रूप में काम करता है। एक दुखी जीवन जीता है। उसकी कठोर तिरस्कारपूर्ण पत्नी जेनाई इंग नीना गर्बीरस उनके प्रति उदासीन है, जिसके कारण उसे आत्महत्या के बारे में कल्पनाएं होने लगती हैं। हेनरी एक स्थानीय रेलवे स्टेशन के लिए ड्राइव करता है, जहां वह अपने सबसे अच्छे दोस्त जिमी लार्सन, एंड्रयू टॉबर्ट्स से मिलता है और शहर में काम करने जाता है। जाहिर है, जिमी ने हैरी के लिए कुछ पैसों का निवेश किया और हैरी की वापसी उनके विचार से बहुत कम है। ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय एक अस्थिर हेनरी कल्पना करता है कि वह खुद को एक धक्का मुक्की वाली महिला को खींच रहा है और उसके साथ तब तक संघर्ष कर रहा है जब तक कि वह अपना सिर रेल की पटरियों के नीचे नहीं रख देता, जिससे एक गुजरती ट्रेन जिसके सिर को कुचल देती है। अपनी कल्पना से जागकर हेनरी जिमी के साथ ट्रेन में चढ़ जाता है। हेनरी ब्रुइजन नामक एक स्थानीय पत्रिका कंपनी में काम करता है। कार्यालय में रहते हुए हर कोई एक सम्मेलन बैठक में यह तय कर रहा है कि पत्रिका के नवीनतम अंक पर कौन सा मॉडल होना चाहिए। असली और निंदनीय बास मिलो स्टाइल्स पीटर हेनरी को पसंद का उनके और उसके सहकर्मियों के सामने मजाक उड़ाता है। उस दिन बाद में हेनरी मिलो की कलाकार पत्नी रोजी से बात करता है, जो मुख्य फोटोग्राफर के रूप में काम करती है, और उनके बीच एक आकर्षण प्रतीत होता है क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जो हेनरी के लिए आकस्मिक रूप से अच्छा है। उस शनिवार को मिलो और रोजी के घर पर
कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी है। संकी बेनाइन कमजोर इरादे वाली हेनरी से बात नहीं करना चाहती है, जो रोजी द्वारा अपने चेहरे से बने प्लास्टर मोल्ड के लिए बैठा है, जो अपने खाली समय में मास्क भी डिजाइन करता है। रोजी मुखौटा खत्म करती है और उसे पिछवाड़े में खोई हुई आत्माओं के बगीचे में जोड़ती है। वह हेनरी के फीचर लेंस मास्क पर एक डिजाइन पेंट करने के लिए कहती है, लेकिन हेनरी कुछ भी आकर्षित करने के बारे में नहीं सोच सकता। हेनरी मिलो और जेनाइन को एक बहुत ही अंतरंग क्षण में पुल के पार देखता है। उस शाम बाद में घर जाते समय हेनरी जेनाइन से बात करने के बारे में बात करता है। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। ब्रूजर एक 2000 फ्रांसीसी हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसे जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें जेसन फ्लेमिंग, पीटर स्ट्रोमारे और लेस्ली हॉप ने अभिनय किया है। ब्रूजर को टोरंटो में फिल्माया गया था। खरोंच लगने। निर्देशक जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा लिखित, जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा निर्मित, बेरेन होल्टन, पीटर ग्रूनवाल्टर अभिनीत, जेसन फ्लेमिंग, पीटर स्ट्रोमारे, लेस्ली हॉप, टॉम एटकिंस, वर्णनकर्ता लॉरेंस बासेट, छायांकन एडम सिस्क्वा द्वारा संपादित, म्यूम जॉन एरामो, संगीत दिया है डोनाल्ड रूबिन स्टीन, उत्पादन कंपनी ले स्टूडियो कैनाल, बेरेन हॉट्स प्रोडक्शन, रोमेरो ग्रूनवाल्ड्स प्रोडक्शन द्वारा वितरित। नहर। रिलीज की तारीख 13 फरवरी 2000। कार्यकारी समय 99 मिनट। देश फ्रांस। बोली अंग्रेजी स्पेनिश। बजट $5 मिलियन। हेनरी क्रिडेलो जेसन फ्लेमिंग एक सफल पत्रिका फर्म के लिए एक रचनात्मक निर्देशक के रूप में काम करता है। एक दुखी जीवन जीता है। उसकी कठोर तिरस्कारपूर्ण पत्नी जेनाइन नीना गरबीरस उनके प्रति उदासीन है, जिसके कारण उसे आत्महत्या के बारे में कल्पनाएं होने लगती हैं। हेनरी एक स्थानीय रेलवे स्टेशन के लिए ड्राइव करता है, जहां वह अपने सबसे अच्छे दोस्त जिमी लार्सन, एंड्रयू रॉबर्ट्स से मिलता है और शहर में काम करने जाता है। जाहिर है, जिमी ने हैरी के लिए कुछ पैसों का निवेश किया और हैरी की वापसी उनके विचार से बहुत कम है। ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय एक
अस्थिर हेनरी कल्पना करता है कि वह खुद को एक धक्का मुक्की वाली महिला को खींच रहा है और उसके साथ तब तक संघर्ष कर रहा है जब तक कि वह अपना सिर रेल की पटरियों के नीचे नहीं रख देता, जिससे एक गुजरती ट्रेन जिसके सिर को कुचल देती है। अपनी कल्पना से जागकर हेनरी जिमी के साथ ट्रेन में चढ़ जाता है। हेनरी ब्रूइजर नामक एक स्थानीय पत्रिका कंपनी में काम करता है। कार्यालय में रहते हुए हर कोई एक सम्मेलन बैठक में यह तय कर रहा है कि पत्रिका के नवीनतम अंक पर कौन सा मॉडल होना चाहिए। असली और निंदनीय बास मिलो स्टाइल्स पीटर हेनरी को पसंद का उनके और उसके सहकर्मियों के सामने मजाक उड़ाता है। उस दिन बाद में हेनरी मिलो की कलाकार पत्नी रोजी से बात करता है, जो मुख्य फोटोग्राफर के रूप में काम करती है, और उनके बीच एक आकर्षण प्रतीत होता है क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जो हेनरी के लिए आकस्मिक रूप से अच्छा है। उस शनिवार को मिलो और रोजी के घर पर कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी है। संघ की बेनाइन कमजोर इरादे वाली हेनरी से बात नहीं करना चाहती है, जो रोजी द्वारा अपने चेहरे से बने प्लास्टर मोल्ड के लिए बैठा है, जो अपने खाली समय में मास्क भी डिजाइन करता है। रोजी मुखौटा खत्म करती है और उसे पिछवाड़े में खोई हुई आत्माओं के बगीचे में जोड़ती है। वह हेनरी के फीचर लेंस मास्क पर एक डिजाइन पेंट करने के लिए कहती है, लेकिन हेनरी कुछ भी आकर्षित करने के बारे में नहीं सोच सकता। हेनरी मिलो और जेनाइन को एक बहुत ही अंतरंग क्षण में पुल के पार देखता है। उस शाम बाद में घर जाते समय हेनरी जेनाइन से बात करने के बारे में बात करता है। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। ब्रूजर एक 2000 फ्रांसीसी हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसे जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है, और इसमें जेसन फ्लेमिंग, पीटर स्ट्रोमारे और लेस्ली हॉप ने अभिनय किया है। ब्रूजर को टोरंटो में फिल्माया गया था। खरोंच लगने। निर्देशक जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा लिखित, जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा निर्मित, बेन बेरेन होल्टन, पीटर ग्रूनवाल्टर अभिनीत, जेसन फ्लेमिंग, पीटर स्ट्रोमारे, लेस्ली हॉप, टॉम एटकिंस, वर्णनकर्ता लॉरेंस बासेट, छायांकन एडम सिस्क्वा द्वारा संपादित,
म्यूम जान एरामो संगीत दिया है। डोनाल्ड रूबिन स्टीन उत्पादन कंपनी। ले स्टूडियो कैनाल बेरेन हॉट प्रोडक्शन रोमेरो ग्रूनवर्ड्स प्रोडक्शन द्वारा वितरित। नहर रिलीज की तारीख 13 फरवरी 2000। कार्यकारी समय 99 मिनट। देश फ्रांस। बोली अंग्रेजी स्पेनिश। बजट $5 मिलियन। हेनरी क्रीडेलो जेसन फ्लेमिंग एक सफल पत्रिका फर्म के लिए एक रचनात्मक निर्देशक के रूप में काम करता है। एक दुखी जीवन जीता है। उसकी कठोर तिरस्कारपूर्ण पत्नी जेनाई इंग नीना गर्बीरस उनके प्रति उदासीन है, जिसके कारण उसे आत्महत्या के बारे में कल्पनाएं होने लगती हैं। हेनरी एक स्थानीय रेलवे स्टेशन के लिए ड्राइव करता है, जहां वह अपने सबसे अच्छे दोस्त जिमी लार्सन एंड्रयू टॉबर्ट्स से मिलता है और शहर में काम करने जाता है। जाहिर है, जिमी ने हैरी के लिए कुछ पैसों का निवेश किया और हैरी की वापसी उनके विचार से बहुत कम है। ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय एक अस्थिर हेनरी कल्पना करता है कि वह खुद को एक धक्का मुक्की वाली महिला को खींच रहा है और उसके साथ तब तक संघर्ष कर रहा है जब तक कि वह अपना सिर रेल की पटरियों के नीचे नहीं रख देता, जिससे एक गुजरती ट्रेन जिसके सिर को कुचल देती है। अपनी कल्पना से जागकर हेनरी जिमी के साथ ट्रेन में चढ़ जाता है। हेनरी ब्रुइजन नामक एक स्थानीय पत्रिका कंपनी में काम करता है। कार्यालय में रहते हुए हर कोई एक सम्मेलन बैठक में यह तय कर रहा है कि पत्रिका के नवीनतम अंक पर कौन सा मॉडल होना चाहिए। असली और निंदनीय बॉस मिलो स्टाइल्स पीटर हेनरी को पसंद का उनके और उसके सहकर्मियों के सामने मजाक उड़ाता है। उस दिन बाद में हेनरी मिलो की कलाकार पत्नी रोजी से बात करता है, जो मुख्य फोटोग्राफर के रूप में काम करती है, और उनके बीच एक आकर्षण प्रतीत होता है क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जो हेनरी के लिए आकस्मिक रूप से अच्छा है। उस शनिवार को मिलो और रोजी के घर पर कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी है। संकी बेनाइन कमजोर इरादे वाली हेनरी से बात नहीं करना चाहती है, जो रोजी द्वारा अपने चेहरे से बने प्लास्टर मोल्ड के लिए बैठा है, जो अपने खाली समय में मास्क भी डिजाइन करता है। रोजी मुखौटा खत्म करती है और उसे पिछवाड़े में खोई हुई आत्माओं के बगीचे में जोड़ती है। वह हेनरी के फीचर लेंस मास्क पर एक डिजाइन
पेट करने के लिए कहती है, लेकिन हेनरी कुछ भी आकर्षित करने के बारे में नहीं सोच सकता। हेनरी मिलो और जेनाइन को एक बहुत ही अंतरंग क्षण में पुल के पार देखता है। उस शाम बाद में घर जाते समय हेनरी जेनाइन से बात करने के बारे में बात करता है। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। ब्रूजर एक 2000 फ्रांसीसी हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें जेसन फ्लेमिंग, पीटर स्ट्रोमारे और लेस्ली हॉप ने अभिनय किया है। ब्रूजर को टोरंटो में फिल्माया गया था। खरोंच लगने। निर्देशक जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा लिखित, जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा निर्मित, बेन बेरेन होल्टन, पीटर ग्रूनवाल्टर अभिनीत, जेसन फ्लेमिंग, पीटर स्ट्रोमारे, लेस्ली हॉप, टॉम एटकिंस, वर्णनकर्ता लॉरेंस बासेट, छायांकन एडम सिस्क्वा द्वारा संपादित, म्यूम जॉन एरामो, संगीत दिया है डोनाल्ड रूबिन स्टीन, उत्पादन कंपनी ले स्टूडियो कैनाल, बेरेन हॉट्स प्रोडक्शन, रोमेरो ग्रूनवाल्ड्स प्रोडक्शन द्वारा वितरित। नहर। रिलीज की तारीख 13 फरवरी 2000। कार्यकारी समय 99 मिनट। देश फ्रांस। बोली अंग्रेजी स्पेनिश। बजट $5 मिलियन। हेनरी क्रिडेलो जेसन फ्लेमिंग एक सफल पत्रिका फर्म के लिए एक रचनात्मक निर्देशक के रूप में काम करता है। एक दुखी जीवन जीता है। उसकी कठोर तिरस्कारपूर्ण पत्नी जेनाइन नीना गरबीरस उनके प्रति उदासीन है, जिसके कारण उसे आत्महत्या के बारे में कल्पनाएं होने लगती हैं। हेनरी एक स्थानीय रेलवे स्टेशन के लिए ड्राइव करता है जहां वह अपने सबसे अच्छे दोस्त जिमी लार्सन एंड्रयू टॉबर्ट्स से मिलता है और शहर में काम करने जाता है। जाहिर है जिमी ने हैरी के लिए कुछ पैसों का निवेश किया और हैरी की वापसी उनके विचार से बहुत कम है। ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय एक अस्थिर हेनरी कल्पना करता है कि वह खुद को एक धक्का मुक्की वाली महिला को खींच रहा है और उसके साथ तब तक संघर्ष कर रहा है जब तक कि वह अपना सिर रेल की पटरियों के नीचे नहीं रख देता, जिससे एक गुजरती ट्रेन जिसके सिर को कुचल देती है। अपनी कल्पना से जागकर हेनरी जिमी के साथ ट्रेन में चढ़ जाता है।
हेनरी ब्रुइजर नामक एक स्थानीय पत्रिका कंपनी में काम करता है। कार्यालय में रहते हुए हर कोई एक सम्मेलन बैठक में यह तय कर रहा है कि पत्रिका के नवीनतम अंक पर कौन सा मॉडल होना चाहिए। असली और निर्णय बॉस मिलो स्टाइल्स पीटर हेनरी को पसंद का उनके और उसके सहकर्मियों के सामने मजाक उड़ाता है। उस दिन बाद में हेनरी मिलो की कलाकार पत्नी रोजी से बात करता है, जो मुख्य फोटोग्राफर के रूप में काम करती है, और उनके बीच एक आकर्षण प्रतीत होता है, क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जो हेनरी के लिए आकस्मिक रूप से अच्छा है। उस शनिवार को मिलो और रोजी के घर पर कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी है। संघ की बेनाइन कमजोर इरादे वाली हेनरी से बात नहीं करना चाहती है, जो रोजी द्वारा अपने चेहरे से बने प्लास्टर मोल्ड के लिए बैठा है, जो अपने खाली समय में मास्क भी डिजाइन करता है। रोजी मुखौटा खत्म करती है और उसे पिछवाड़े में खोई हुई आत्माओं के बगीचे में जोड़ती है। वह हेनरी के फीचर लेंस मास्क पर एक डिजाइन पेंट करने के लिए कहती है, लेकिन हेनरी कुछ भी आकर्षित करने के बारे में नहीं सोच सकता। हेनरी मिलो और जेनाइन को एक बहुत ही अंतरंग क्षण में पुल के पार देखता है। उस शाम बाद में घर जाते समय हेनरी जेनाइन से बात करने के बारे में बात करता है। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। ब्रूजर एक 2000 फ्रांसीसी हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसे जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है, और इसमें जेसन फ्लेमिंग, पीटर स्ट्रोमारे और लेस्ली हॉप ने अभिनय किया है। ब्रूजर को टोरंटो में फिल्माया गया था। खरोंच लगने। निर्देशक जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा लिखित, जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा निर्मित, बेरेन होल्टन, पीटर ग्रूनवाल्टर अभिनीत, जेसन फ्लेमिंग, पीटर स्ट्रोमारे, लेस्ली हॉप, टॉम एटकिंस, वर्णनकर्ता लॉरेंस बासेट, छायांकन एडम सिस्क्वा द्वारा संपादित, म्यूम जॉन एरामो, संगीत दिया है डोनाल्ड रूबिन स्टीन, उत्पादन कंपनी ले स्टूडियो कैनाल, बेरेन हॉट्स प्रोडक्शन, रोमेरो ग्रूनवाल्ड प्रोडक्शन द्वारा वितरित। नहर। रिलीज की तारीख 13 फरवरी 2000। कार्यकारी समय 99 मिनट। देश फ्रांस। बोली अंग्रेजी स्पेनिश। बजट $5 मिलियन। हेनरी क्रिडेलो, जेसन
फ्लेमिंग एक सफल पत्रिका फर्म के लिए एक रचनात्मक निर्देशक के रूप में काम करता है। एक दुखी जीवन जीता है। उसकी कठोर तिरस्कारपूर्ण पत्नी जेनाई इंग नीना गर्बीरस उनके प्रति उदासीन है, जिसके कारण उसे आत्महत्या के बारे में कल्पनाएं होने लगती हैं। हेनरी एक स्थानीय रेलवे स्टेशन के लिए ड्राइव करता है, जहां वह अपने सबसे अच्छे दोस्त जिमी लार्सन एंड्रयू रॉबर्ट्स से मिलता है और शहर में काम करने जाता है। जाहिर है, जिमी ने हैरी के लिए कुछ पैसों का निवेश किया और हैरी की वापसी उनके विचार से बहुत कम है। ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय एक अस्थिर हेनरी कल्पना करता है कि वह खुद को एक धक्का मुक्की वाली महिला को खींच रहा है और उसके साथ तब तक संघर्ष कर रहा है जब तक कि वह अपना सिर रेल की पटरियों के नीचे नहीं रख देता, जिससे एक गुजरती ट्रेन जिसके सिर को कुचल देती है। अपनी कल्पना से जागकर हेनरी जिमी के साथ ट्रेन में चढ़ जाता है। हेनरी ब्रुइजन नामक एक स्थानीय पत्रिका कंपनी में काम करता है। कार्यालय में रहते हुए हर कोई एक सम्मेलन बैठक में यह तय कर रहा है कि पत्रिका के नवीनतम अंक पर कौन सा मॉडल होना चाहिए। असली और निंदनीय बॉस मिलो स्टाइल्स पीटर हेनरी को पसंद का उनके और उसके सहकर्मियों के सामने मजाक उड़ाता है। उस दिन बाद में हेनरी मिलो की कलाकार पत्नी रोजी से बात करता है, जो मुख्य फोटोग्राफर के रूप में काम करती है, और उनके बीच एक आकर्षण प्रतीत होता है क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जो हेनरी के लिए आकस्मिक रूप से अच्छा है। उस शनिवार को मिलो और रोजी के घर पर कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी है। संघ की बेनाइन कमजोर इरादे वाली हेनरी से बात नहीं करना चाहती है, जो रोजी द्वारा अपने चेहरे से बने प्लास्टर मोल्ड के लिए बैठा है, जो अपने खाली समय में मास्क भी डिजाइन करता है। रोजी मुखौटा खत्म करती है और उसे पिछवाड़े में खोई हुई आत्माओं के बगीचे में जोड़ती है। वह हेनरी के फीचर लेंस मास्क पर एक डिजाइन पेंट करने के लिए कहती है, लेकिन हेनरी कुछ भी आकर्षित करने के बारे में नहीं सोच सकता। हेनरी मिलो और जेनाइन को एक बहुत ही अंतरंग क्षण में पुल के पार देखता है। उस शाम बाद में घर जाते समय हेनरी जेनाइन से बात करने के बारे में बात करता है। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।
तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। ब्रूजर ब्रूजर एक 2000 फ्रांसीसी हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें जेसन फ्लेमिंग, पीटर स्ट्रोमारे और लेल्सी हॉप ने अभिनय किया है। ब्रूजर को टोरंटो में फिल्माया गया था। खरोंच लगने। निर्देशक जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा लिखित, जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा निर्मित, बेन बेरेन होल्टन, पीटर ग्रूनवाल्टर अभिनीत, जेसन फ्लेमिंग, पीटर रेस्टोमारे, लेल्सी हॉप, टॉम एटकिंस, वर्णनकर्ता लॉरेंस बासेट, छायांकन एडम सिस्क्वा द्वारा संपादित, म्यूम जॉन एरामो, संगीत दिया है डोनाल्ड रूबिन स्टीन, उत्पादन कंपनी ले स्टूडियो कैनाल, बेरेन हॉट्स प्रोडक्शन, रोमेरो ग्रूनवाल्ड्स प्रोडक्शन द्वारा वितरित। नहर। रिलीज की तारीख 13 फरवरी 2000। कार्यकारी समय 99 मिनट। देश फ्रांस। बोली अंग्रेजी स्पेनिश। बजट $5 मिलियन। हेनरी क्रिडेलो। जेसन फ्लेमिंग एक सफल पत्रिका फर्म के लिए एक रचनात्मक निर्देशक के रूप में काम करता है। एक दुखी जीवन जीता है। उसकी कठोर तिरस्कारपूर्ण पत्नी जेनाई इंग नीना गर्बीरस उनके प्रति उदासीन है, जिसके कारण उसे आत्महत्या के बारे में कल्पनाएं होने लगती हैं। हेनरी एक स्थानीय रेलवे स्टेशन के लिए ड्राइव करता है जहां वह अपने सबसे अच्छे दोस्त जिमी लार्सन एंड्रयू रॉबर्ट्स से मिलता है और शहर में काम करने जाता है। जाहिर है जिमी ने हैरी के लिए कुछ पैसों का निवेश किया और हैरी की वापसी उनके विचार से बहुत कम है। ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय एक अस्थिर हेनरी कल्पना करता है कि वह खुद को एक धक्का मुक्की वाली महिला को खींच रहा है और उसके साथ तब तक संघर्ष कर रहा है जब तक कि वह अपना सिर रेल की पटरियों के नीचे नहीं रख देता, जिससे एक गुजरती ट्रेन जिसके सिर को कुचल देती है। अपनी कल्पना से जागकर हेनरी जिमी के साथ ट्रेन में चढ़ जाता है। हेनरी ब्रूजर नामक एक स्थानीय पत्रिका कंपनी में काम करता है। कार्यालय में रहते हुए हर कोई एक सम्मेलन बैठक में यह तय कर रहा है कि पत्रिका के नवीनतम अंक पर कौन सा मॉडल होना चाहिए। असली और निंदनीय बॉस मिलो स्टाइल्स पीटर हेनरी को पसंद का उनके और उसके सहकर्मियों के सामने मजाक उड़ाता है।
उस दिन बाद में हेनरी मिलो की कलाकार पत्नी रोजी से बात करता है, जो मुख्य फोटोग्राफर के रूप में काम करती है, और उनके बीच एक आकर्षण प्रतीत होता है, क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जो हेनरी के लिए आकस्मिक रूप से अच्छा है। उस शनिवार को मिलो और रोजी के घर पर कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी है। संकी बेनाइन, कमजोर इरादे वाली हेनरी से बात नहीं करना चाहती है, जो रोजी द्वारा अपने चेहरे से बने प्लास्टर मोल्ड के लिए बैठा है, जो अपने खाली समय में मास्क भी डिजाइन करता है। रोजी मुखौटा खत्म करती है और उसे पिछवाड़े में खोई हुई आत्माओं के बगीचे में जोड़ती है। वह हेनरी के फीचर लेंस मास्क पर एक डिजाइन पेंट करने के लिए कहती है, लेकिन हेनरी कुछ भी आकर्षित करने के बारे में नहीं सोच सकता। हेनरी मिलो और जेनाइन को एक बहुत ही अंतरंग क्षण में पुल के पार देखता है। उस शाम बाद में घर जाते समय हेनरी जेनाइन से बात करने के बारे में बात करता है। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। ब्रूजर एक 2000 फ्रांसीसी हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसे जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है, और इसमें जेसन फ्लेमिंग, पीटर स्ट्रोमारे और लेस्ली हॉप ने अभिनय किया है। ब्रूजर को टोरंटो में फिल्माया गया था। खरोंच लगने। निर्देशक जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा लिखित, जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा निर्मित, बेरेन होल्टन, पीटर ग्रूनवाल्टर अभिनीत, जेसन फ्लेमिंग, पीटर स्ट्रोमारे, लेस्ली हॉप, टॉम एटकिंस, वर्णनकर्ता लॉरेंस बासेट, छायांकन एडम सिस्क्वा द्वारा संपादित, म्यूम जॉन एरामो, संगीत दिया है डोनाल्ड रूबिन स्टीन, उत्पादन कंपनी ले स्टूडियो कैनाल, बेरेन हॉट्स प्रोडक्शन, रोमेरो ग्रूनवाल्ड प्रोडक्शन द्वारा वितरित। नहर। रिलीज की तारीख 13 फरवरी 2000। कार्यकारी समय 99 मिनट। देश फ्रांस। बोली अंग्रेजी स्पेनिश। बजट $5 मिलियन। हेनरी क्रिडेलो जेसन फ्लेमिंग एक सफल पत्रिका फर्म के लिए एक रचनात्मक निर्देशक के रूप में काम करता है। एक दुखी जीवन जीता है। उसकी कठोर तिरस्कारपूर्ण पत्नी जेनाइन नीना गरबीरस उनके प्रति उदासीन है, जिसके कारण उसे आत्महत्या के बारे में कल्पनाएं होने लगती हैं। हेनरी एक स्थानीय रेलवे स्टेशन के लिए ड्राइव
करता है जहां वह अपने सबसे अच्छे दोस्त जिमी लार्सन एंड्रू रॉबर्ट्स से मिलता है और शहर में काम करने जाता है। जाहिर है जिमी ने हैरी के लिए कुछ पैसों का निवेश किया और हैरी की वापसी उनके विचार से बहुत कम है। ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय एक अस्थिर हैरी कल्पना करता है कि वह खुद को एक धक्का मुक्की वाली महिला को खींच रहा है और उसके साथ तब तक संघर्ष कर रहा है जब तक कि वह अपना सिर रेल की पटरियों के नीचे नहीं रख देता, जिससे एक गुजरती ट्रेन जिसके सिर को कुचल देती है। अपनी कल्पना से जागकर हेनरी जिमी के साथ ट्रेन में चढ़ जाता है। हेनरी ब्रूइजर नामक एक स्थानीय पत्रिका कंपनी में काम करता है। कार्यालय में रहते हुए हर कोई एक सम्मेलन बैठक में यह तय कर रहा है कि पत्रिका के नवीनतम अंक पर कौन सा मॉडल होना चाहिए। असली और निंदनीय बॉस मिलो स्टाइल्स पीटर हेनरी को पसंद का उनके और उसके सहकर्मियों के सामने मजाक उड़ाता है। उस दिन बाद में हेनरी मिलो की कलाकार पत्नी रोजी से बात करता है, जो मुख्य फोटोग्राफर के रूप में काम करती है और उनके बीच एक आकर्षण प्रतीत होता है क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जो हेनरी के लिए आकस्मिक रूप से अच्छा है। उस शनिवार को मिलो और रोजी के घर पर कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी है। संकी बेनाइन कमजोर इरादे वाली हेनरी से बात नहीं करना चाहती है, जो रोजी द्वारा अपने चेहरे से बने प्लास्टर मोल्ड के लिए बैठा है, जो अपने खाली समय में मास्क भी डिजाइन करता है। रोजी मुखौटा खत्म करती है और उसे पिछवाड़े में खोई हुई आत्माओं के बगीचे में जोड़ती है। वह हेनरी के फीचर लेंस मास्क पर एक डिजाइन पेंट करने के लिए कहती है, लेकिन हेनरी कुछ भी आकर्षित करने के बारे में नहीं सोच सकता। हेनरी मिलो और जेनाइन को एक बहुत ही अंतरंग क्षण में पुल के पार देखता है। उस शाम बाद में घर जाते समय हेनरी जेनाइन से बात करने के बारे में बात करता है। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। ब्रूजर एक 2000 फ्रांसीसी हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें जेसन फ्लेमिंग, पीटर स्ट्रोमारे और लेस्ली हॉप ने अभिनय किया है। ब्रूजर को टोरंटो में फिल्माया गया था।
खरोंच लगने। निर्देशक जॉर्ज ए. रोमेरो द्वारा लिखित, जॉर्ज ए. रोमेरो द्वारा निर्मित, बेन बेरेन होल्टन, पीटर ग्रूनवाल्टर अभिनीत, जेसन फ्लेमिंग, पीटर रेस्टोमारे, लेल्सी हॉप, टॉम एटकिस, वर्णनकर्ता लॉरेंस बासेट, छायांकन एडम सिस्क्वा द्वारा संपादित, म्यूम जॉन एरामो, संगीत दिया है डोनाल्ड रूबिन स्टीन, उत्पादन कंपनी ले स्टूडियो कैनाल, बेरेन हॉट्स प्रोडक्शन, रोमेरो ग्रूनवर्ड्स प्रोडक्शन द्वारा वितरित, नहर। रिलीज की तारीख 13 फरवरी 2000, कार्यकारी समय 99 मिनट। देश फ्रांस, बोली अंग्रेजी स्पेनिश, बजट $5 मिलियन। हेनरी क्रिडेलो, जेसन फ्लेमिंग एक सफल पत्रिका फर्म के लिए एक रचनात्मक निर्देशक के रूप में काम करता है। एक दुखी जीवन जीता है। उसकी कठोर तिरस्कारपूर्ण पत्नी जेनाई इंग नीना गर्बीरस उनके प्रति उदासीन है, जिसके कारण उसे आत्महत्या के बारे में कल्पनाएं होने लगती हैं। हेनरी एक स्थानीय रेलवे स्टेशन के लिए ड्राइव करता है, जहां वह अपने सबसे अच्छे दोस्त जिमी लार्सन, एंड्रयू टॉबर्ट्स से मिलता है और शहर में काम करने जाता है। जाहिर है, जिमी ने हैरी के लिए कुछ पैसों का निवेश किया और हैरी की वापसी उनके विचार से बहुत कम है। ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय एक अस्थिर हेनरी कल्पना करता है कि वह खुद को एक धक्का मुक्की वाली महिला को खींच रहा है और उसके साथ तब तक संघर्ष कर रहा है जब तक कि वह अपना सिर रेल की पटरियों के नीचे नहीं रख देता, जिससे एक गुजरती ट्रेन जिसके सिर को कुचल देती है। अपनी कल्पना से जागकर हेनरी जिमी के साथ ट्रेन में चढ़ जाता है। हेनरी ब्रुइजन नामक एक स्थानीय पत्रिका कंपनी में काम करता है। कार्यालय में रहते हुए हर कोई एक सम्मेलन बैठक में यह तय कर रहा है कि पत्रिका के नवीनतम अंक पर कौन सा मॉडल होना चाहिए। असली और निंदनीय बास मिलो स्टाइल्स पीटर हेनरी को पसंद का उनके और उसके सहकर्मियों के सामने मजाक उड़ाता है। उस दिन बाद में हेनरी मिलो की कलाकार पत्नी रोजी से बात करता है, जो मुख्य फोटोग्राफर के रूप में काम करती है, और उनके बीच एक आकर्षण प्रतीत होता है क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जो हेनरी के लिए आकस्मिक रूप से अच्छा है। उस शनिवार को मिलो और रोजी के घर पर कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी है। संघ की
बेनाइन कमज़ोर इरादे वाली हेनरी से बात नहीं करना चाहती है, जो रोजी द्वारा अपने चेहरे से बने प्लास्टर मोल्ड के लिए बैठा है, जो अपने खाली समय में मास्क भी डिज़ाइन करता है। रोजी मुखौटा ख़त्म करती है और उसे पिछवाड़े में खोई हुई आत्माओं के बगीचे में जोड़ती है। वह हेनरी के फीचर लेंस मास्क पर एक डिज़ाइन पेंट करने के लिए कहती है, लेकिन हेनरी कुछ भी आकर्षित करने के बारे में नहीं सोच सकता। हेनरी मिलो और जेनाइन को एक बहुत ही अंतरंग क्षण में पुल के पार देखता है। उस शाम बाद में घर जाते समय हेनरी जेनाइन से बात करने के बारे में बात करता है। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। ब्रूजर एक 2000 फ्रांसीसी हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसे जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें जेसन फ्लेमिंग, पीटर स्ट्रोमारे और लेस्ली हॉप ने अभिनय किया है। ब्रूजर को टोरंटो में फिल्माया गया था। खरोंच लगने। निर्देशक जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा लिखित, जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा निर्मित, बेन बेरेन होल्टन, पीटर ग्रूनवाल्टर अभिनीत, जेसन फ्लेमिंग, पीटर स्ट्रोमारे, लेस्ली हॉप, टॉम एटकिंस, वर्णनकर्ता लॉरेंस बासेट, छायांकन एडम सिस्क्वा द्वारा संपादित, म्यूम जॉन एरामो, संगीत दिया है डोनाल्ड रूबिन स्टीन, उत्पादन कंपनी ले स्टूडियो कैनाल, बेरेन हॉट्स प्रोडक्शन, रोमेरो ग्रूनवाल्ड्स प्रोडक्शन द्वारा वितरित। नहर। रिलीज की तारीख 13 फरवरी 2000। कार्यकारी समय 99 मिनट। देश फ्रांस। बोली अंग्रेजी स्पेनिश। बजट $5 मिलियन। हेनरी क्रिडेलो जेसन फ्लेमिंग एक सफल पत्रिका फर्म के लिए एक रचनात्मक निर्देशक के रूप में काम करता है। एक दुखी जीवन जीता है। उसकी कठोर तिरस्कारपूर्ण पत्नी जेनाइन नीना गरबीरस उनके प्रति उदासीन है, जिसके कारण उसे आत्महत्या के बारे में कल्पनाएं होने लगती हैं। हेनरी एक स्थानीय रेलवे स्टेशन के लिए ड्राइव करता है, जहां वह अपने सबसे अच्छे दोस्त जिमी लार्सन, एंड्रयू रॉबर्ट्स से मिलता है और शहर में काम करने जाता है। जाहिर है, जिमी ने हैरी के लिए कुछ पैसों का निवेश किया और हैरी की वापसी उनके विचार से बहुत कम है। ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय एक अस्थिर हेनरी कल्पना करता है
कि वह खुद को एक धक्का मुक्की वाली महिला को खींच रहा है और उसके साथ तब तक संघर्ष कर रहा है जब तक कि वह अपना सिर रेल की पटरियों के नीचे नहीं रख देता, जिससे एक गुजरती ट्रेन जिसके सिर को कुचल देती है अपनी कल्पना से जागकर हेनरी जिमी के साथ ट्रेन में चढ़ जाता है। हेनरी ब्रूइजर नामक एक स्थानीय पत्रिका कंपनी में काम करता है। कार्यालय में रहते हुए हर कोई एक सम्मेलन बैठक में यह तय कर रहा है कि पत्रिका के नवीनतम अंक पर कौन सा मॉडल होना चाहिए। असली और निर्णय बॉस मिलो स्टाइल्स पीटर हेनरी को पसंद का उनके और उसके सहकर्मियों के सामने मजाक उड़ाता है। उस दिन बाद में हेनरी मिलो की कलाकार पत्नी रोजी से बात करता है, जो मुख्य फोटोग्राफर के रूप में काम करती है और उनके बीच एक आकर्षण प्रतीत होता है क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जो हेनरी के लिए आकस्मिक रूप से अच्छा है। उस शनिवार को मिलो और रोजी के घर पर कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी है। संघ की बेनाइन कमजोर इरादे वाली हेनरी से बात नहीं करना चाहती है, जो रोजी द्वारा अपने चेहरे से बने प्लास्टर मोल्ड के लिए बैठा है, जो अपने खाली समय में मास्क भी डिजाइन करता है। रोजी मुखौटा खत्म करती है और उसे पिछवाड़े में खोई हुई आत्माओं के बगीचे में जोड़ती है। वह हेनरी के फीचर लेंस मास्क पर एक डिजाइन पेंट करने के लिए कहती है, लेकिन हेनरी कुछ भी आकर्षित करने के बारे में नहीं सोच सकता। हेनरी मिलो और जेनाइन को एक बहुत ही अंतरंग क्षण में पुल के पार देखता है। उस शाम बाद में घर जाते समय हेनरी जेनाइन से बात करने के बारे में बात करता है। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। ब्रूजर एक 2000 फ्रांसीसी हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें जेसन फ्लेमिंग, पीटर स्ट्रोमारे और लेस्ली हॉप ने अभिनय किया है। ब्रूजर को टोरंटो में फिल्माया गया था। खरोंच लगने। निर्देशक जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा लिखित, जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा निर्मित, बेन बेरेन होल्टन, पीटर ग्रूनवाल्टर अभिनीत, जेसन फ्लेमिंग, पीटर स्ट्रोमारे, लेस्ली हॉप, टॉम एटकिंस, वर्णनकर्ता लॉरेंस बासेट, छायांकन एडम सिस्क्वा द्वारा संपादित, म्यूम जॉन एरामो, संगीत दिया है
डोनाल्ड रूबिन स्टीन उत्पादन कंपनी, ले स्टूडियो कैनाल, बेरेन हॉट्स प्रोडक्शन, रोमेरो ग्रूनवर्ड्स प्रोडक्शन द्वारा वितरित। नहर रिलीज की तारीख 13 फरवरी 2000। कार्यकारी समय 99 मिनट। देश फ्रांस। बोली अंग्रेजी स्पेनिश। बजट $5 मिलियन। हेनरी क्रीडेलो जेसन फ्लेमिंग एक सफल पत्रिका फर्म के लिए एक रचनात्मक निर्देशक के रूप में काम करता है। एक दुखी जीवन जीता है। उसकी कठोर तिरस्कारपूर्ण पत्नी जेनाइन नीना गर्बीरस उनके प्रति उदासीन है, जिसके कारण उसे आत्महत्या के बारे में कल्पनाएं होने लगती हैं। हेनरी एक स्थानीय रेलवे स्टेशन के लिए ड्राइव करता है, जहां वह अपने सबसे अच्छे दोस्त जिमी लार्सन एंड्रयू टॉबर्ट्स से मिलता है और शहर में काम करने जाता है। जाहिर है, जिमी ने हैरी के लिए कुछ पैसों का निवेश किया और हैरी की वापसी उनके विचार से बहुत कम है। ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय एक अस्थिर हेनरी कल्पना करता है कि वह खुद को एक धक्का मुक्की वाली महिला को खींच रहा है और उसके साथ तब तक संघर्ष कर रहा है जब तक कि वह अपना सिर रेल की पटरियों के नीचे नहीं रख देता, जिससे एक गुजरती ट्रेन जिसके सिर को कुचल देती है। अपनी कल्पना से जागकर हेनरी जिमी के साथ ट्रेन में चढ़ जाता है। हेनरी ब्रुइजन नामक एक स्थानीय पत्रिका कंपनी में काम करता है। कार्यालय में रहते हुए हर कोई एक सम्मेलन बैठक में यह तय कर रहा है कि पत्रिका के नवीनतम अंक पर कौन सा मॉडल होना चाहिए। असली और निंदनीय बॉस मिलो स्टाइल्स पीटर हेनरी को पसंद का उनके और उसके सहकर्मियों के सामने मजाक उड़ाता है। उस दिन बाद में हेनरी मिलो की कलाकार पत्नी रोजी से बात करता है, जो मुख्य फोटोग्राफर के रूप में काम करती है, और उनके बीच एक आकर्षण प्रतीत होता है क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जो हेनरी के लिए आकस्मिक रूप से अच्छा है। उस शनिवार को मिलो और रोजी के घर पर कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी है। संकी बेनाइन कमजोर इरादे वाली हेनरी से बात नहीं करना चाहती है, जो रोजी द्वारा अपने चेहरे से बने प्लास्टर मोल्ड के लिए बैठा है, जो अपने खाली समय में मास्क भी डिजाइन करता है। रोजी मुखौटा खत्म करती है और उसे पिछवाड़े में खोई हुई आत्माओं के बगीचे में जोड़ती है। वह हेनरी के फीचर लेंस मास्क पर एक डिजाइन पेंट करने के लिए कहती है,
लेकिन हेनरी कुछ भी आकर्षित करने के बारे में नहीं सोच सकता। हेनरी मिलो और जेनाइन को एक बहुत ही अंतरंग क्षण में पुल के पार देखता है। उस शाम बाद में घर जाते समय हेनरी जेनाइन से बात करने के बारे में बात करता है। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। ब्रूजर एक 2000 फ्रांसीसी हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें जेसन फ्लेमिंग, पीटर स्ट्रोमारे और लेस्ली हॉप ने अभिनय किया है। ब्रूजर को टोरंटो में फिल्माया गया था। खरोंच लगने। निर्देशक जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा लिखित, जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा निर्मित, बेन बेरेन होल्टन, पीटर ग्रूनवाल्टर अभिनीत, जेसन फ्लेमिंग, पीटर स्ट्रोमारे, लेस्ली हॉप, टॉम एटकिंस, वर्णनकर्ता लॉरेंस बासेट, छायांकन एडम सिस्क्वा द्वारा संपादित, म्यूम जॉन एरामो, संगीत दिया है डोनाल्ड रूबिन स्टीन, उत्पादन कंपनी ले स्टूडियो कैनाल, बेरेन हॉट्स प्रोडक्शन, रोमेरो ग्रूनवाल्ड प्रोडक्शन द्वारा वितरित। नहर। रिलीज की तारीख 13 फरवरी 2000। कार्यकारी समय 99 मिनट। देश फ्रांस। बोली अंग्रेजी स्पेनिश। बजट $5 मिलियन। हेनरी क्रिडेलो जेसन फ्लेमिंग एक सफल पत्रिका फर्म के लिए एक रचनात्मक निर्देशक के रूप में काम करता है। एक दुखी जीवन जीता है। उसकी कठोर तिरस्कारपूर्ण पत्नी जेनाइन नीना गरबीरस उनके प्रति उदासीन है, जिसके कारण उसे आत्महत्या के बारे में कल्पनाएं होने लगती हैं। हेनरी एक स्थानीय रेलवे स्टेशन के लिए ड्राइव करता है जहां वह अपने सबसे अच्छे दोस्त जिमी लार्सन एंड्रयू टॉबर्ट्स से मिलता है और शहर में काम करने जाता है। जाहिर है जिमी ने हैरी के लिए कुछ पैसों का निवेश किया और हैरी की वापसी उनके विचार से बहुत कम है। ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय एक अस्थिर हेनरी कल्पना करता है कि वह खुद को एक धक्का मुक्की वाली महिला को खींच रहा है और उसके साथ तब तक संघर्ष कर रहा है जब तक कि वह अपना सिर रेल की पटरियों के नीचे नहीं रख देता, जिससे एक गुजरती ट्रेन जिसके सिर को कुचल देती है। अपनी कल्पना से जागकर हेनरी जिमी के साथ ट्रेन में चढ़ जाता है। हेनरी ब्रूजर नामक एक
स्थानीय पत्रिका कंपनी में काम करता है। कार्यालय में रहते हुए हर कोई एक सम्मेलन बैठक में यह तय कर रहा है कि पत्रिका के नवीनतम अंक पर कौन सा मॉडल होना चाहिए। असली और निर्णय बॉस मिलो स्टाइल्स पीटर हेनरी को पसंद का उनके और उसके सहकर्मियों के सामने मजाक उड़ाता है। उस दिन बाद में हेनरी मिलो की कलाकार पत्नी रोजी से बात करता है, जो मुख्य फोटोग्राफर के रूप में काम करती है, और उनके बीच एक आकर्षण प्रतीत होता है क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जो हेनरी के लिए आकस्मिक रूप से अच्छा है। उस शनिवार को मिलो और रोजी के घर पर कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी है। संघ की बेनाइन कमजोर इरादे वाली हेनरी से बात नहीं करना चाहती है, जो रोजी द्वारा अपने चेहरे से बने प्लास्टर मोल्ड के लिए बैठा है, जो अपने खाली समय में मास्क भी डिजाइन करता है। रोजी मुखौटा खत्म करती है और उसे पिछवाड़े में खोई हुई आत्माओं के बगीचे में जोड़ती है। वह हेनरी के फीचर लेंस मास्क पर एक डिजाइन पेंट करने के लिए कहती है, लेकिन हेनरी कुछ भी आकर्षित करने के बारे में नहीं सोच सकता। हेनरी मिलो और जेनाइन को एक बहुत ही अंतरंग क्षण में पुल के पार देखता है। उस शाम बाद में घर जाते समय हेनरी जेनाइन से बात करने के बारे में बात करता है। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। ब्रूजर एक 2000 फ्रांसीसी हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसे जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है, और इसमें जेसन फ्लेमिंग, पीटर स्ट्रोमारे और लेस्ली हॉप ने अभिनय किया है। ब्रूजर को टोरंटो में फिल्माया गया था। खरोंच लगने। निर्देशक जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा लिखित, जॉर्ज ए रोमेरो द्वारा निर्मित, बेरेन होल्टन, पीटर ग्रूनवाल्टर अभिनीत, जेसन फ्लेमिंग, पीटर स्ट्रोमारे, लेस्ली हॉप, टॉम एटकिंस, वर्णनकर्ता लॉरेंस बासेट, छायांकन एडम सिस्क्वा द्वारा संपादित, म्यूम जॉन एरामो, संगीत दिया है डोनाल्ड रूबिनस्टीन, उत्पादन कंपनी ले स्टूडियो कैनाल, बेरेन हॉट्स प्रोडक्शन, रोमेरो ग्रूनवाल्ड प्रोडक्शन द्वारा वितरित। नहर। रिलीज की तारीख 13 फरवरी 2000। कार्यकारी समय 99 मिनट। देश फ्रांस। बोली अंग्रेजी स्पेनिश। बजट $5 मिलियन। हेनरी क्रिडेलो जेसन फ्लेमिंग एक सफल पत्रिका
फिल्म के लिए एक रचनात्मक निर्देशक के रूप में काम करता है। एक दुखी जीवन जीता है। उसकी कठोर तिरस्कारपूर्ण पत्नी जेनाई इंग नीना गरबीरस उनके प्रति उदासीन है, जिसके कारण उसे आत्महत्या के बारे में कल्पनाएं होने लगती हैं। हेनरी एक स्थानीय रेलवे स्टेशन के लिए ड्राइव करता है, जहां वह अपने सबसे अच्छे दोस्त जिमी लार्सन एंड्रयू रॉबर्ट्स से मिलता है और शहर में काम करने जाता है। जाहिर है, जिमी ने हैरी के लिए कुछ पैसों का निवेश किया और हैरी की वापसी उनके विचार से बहुत कम है। ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय एक अस्थिर हेनरी कल्पना करता है कि वह खुद को एक धक्का मुक्की वाली महिला को खींच रहा है और उसके साथ तब तक संघर्ष कर रहा है जब तक कि वह अपना सिर रेल की पटरियों के नीचे नहीं रख देता, जिससे एक गुजरती ट्रेन जिसके सिर को कुचल देती है। अपनी कल्पना से जागकर हेनरी जिमी के साथ ट्रेन में चढ़ जाता है। हेनरी ब्रुइजन नामक एक स्थानीय पत्रिका कंपनी में काम करता है। कार्यालय में रहते हुए हर कोई एक सम्मेलन बैठक में यह तय कर रहा है कि पत्रिका के नवीनतम अंक पर कौन सा मॉडल होना चाहिए। असली और निंदनीय बॉस मिलो स्टाइल्स पीटर हेनरी को पसंद का उनके और उसके सहकर्मियों के सामने मजाक उड़ाता है। उस दिन बाद में हेनरी मिलो की कलाकार पत्नी रोजी से बात करता है, जो मुख्य फोटोग्राफर के रूप में काम करती है, और उनके बीच एक आकर्षण प्रतीत होता है क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जो हेनरी के लिए आकस्मिक रूप से अच्छा है। उस शनिवार को मिलो और रोजी के घर पर कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी है। संकी बेनाइन कमजोर इरादे वाली हेनरी से बात नहीं करना चाहती है, जो रोजी द्वारा अपने चेहरे से बने प्लास्टर मोल्ड के लिए बैठा है, जो अपने खाली समय में मास्क भी डिजाइन करता है। रोजी मुखौटा खत्म करती है और उसे पिछवाड़े में खोई हुई आत्माओं के बगीचे में जोड़ती है। वह हेनरी के फीचर लेंस मास्क पर एक डिजाइन पेंट करने के लिए कहती है, लेकिन हेनरी कुछ भी आकर्षित करने के बारे में नहीं सोच सकता। हेनरी मिलो और जेनाइन को एक बहुत ही अंतरंग क्षण में पुल के पार देखता है। उस शाम बाद में घर जाते समय हेनरी जेनाइन से बात करने के बारे में बात करता है। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।